बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बताता हूँ आपको आधी रात को अदालतें क्यों लगी थी। ये पेशावर में साबका प्राइम मिनिस्टर साहब सवाल कर रहे हैं कि आधी रात को अदालतें क्यों लगी थीं। आधी रात को अदालतें इसलिए लगी थीं कि इमरान खान का टेस्ट हो कि इसके आसाब कितने मजबूत हैं और ये आखिरी गेंद तक खेलता है या आखिरी गेंद से पहले सरेंडर होता है। वो आपकी आखिरी गेंद थी और उस वक्त आपको मजबूती दिखानी चाहिए थी, क्योंकि बहुत बड़ा मौक़िफ़ था आपका। आपके पास इतनी बड़ी दलील थी कि वो बगावत जो साबित है, गैर मुल्की बगावत है, गद्दारी साबित है इनकी, और उसके ऊपर आपने कंप्रोमाइज़ नहीं करने था। अदालती कार्रवाई आगे ना होने देते, बिल्कुल रिज़ाइन ना करते। ये जो आपके सूरी साहब हैं, कासिम सूरी साहब, जिनको आप हीरो कह रहे हैं, हीरो नहीं हैं, वो भी ज़ीरो हैं। उन्होंने कमज़ोरी दिखाई है रिज़ाइन करके, फिर आपने कमज़ोरी दिखाई है। और दीनी नुक्ता नज़र से भी ये बात सामने आई है। अभी कासिम सूरी साहब की जो तकरीर आप सुने, उसके आखिर में उन्होंने जहाँ नारा तकबीर लगाया है, उसके बाद एक शिरकिया नारा लगाया है, नारा हैदरी या अली मदद का नारा लगाया उन्होंने, और आपके माथे पर बल नहीं पड़ा है। ये है आपकी कमज़ोरी। असल में शिरक आपके खून में दौड़ रहा है, इस वजह से आप कमज़ोरी दिखाते हैं। इससे पहले भी आपने कमज़ोरी दिखाई थी जब आपने धरना छोड़ दिया था। 126 दिन के बाद एक वाक़े से उसको बुनियाद बना के गोया ऐसा लगता है आपको बहाना मिल गया। आपको धरना नहीं छोड़ना चाहिए था, उस दिन नहीं उठाना चाहिए था। क्या वो पाकिस्तान के लिए नहीं था? आपका बयान आया था बाद में कि पाकिस्तान के लिए हमने, तो क्या धरना किसके लिए था? धरना भी पाकिस्तान के लिए था। अगर तो आपको नहीं उठाना चाहिए था। फ़ौज ने आपको कुछ भी नहीं कहना था। फ़ौज का अपना एक मजाज होता है, फ़ौज के अपने मामलात हैं। मैं जानता हूँ, मैं खुद फ़ौजी अफसर हूँ। फ़ौज जिन मामलात में नहीं पड़ती है, जिस तरह आपके सपोर्टर गिला कर रहे हैं कि फ़ौज ने साथ क्यों नहीं दिया। फ़ौज साथ नहीं देती है, वो न्यूट्रल है, सही मानों में न्यूट्रल है। कभी भी फ़ौज मुदाखलत नहीं करती है जब तक मजबूर न की जाए। तो कोई भी आपका साथ नहीं देगा इस अंदाज से, आपको खुद आगे आना पड़ेगा और आपको मजबूती मिलेगी। ईमान अपना पहले ठीक करें। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन से आप शुरू होते हैं और ये भी कहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मजबूत करता है। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला किसी के सामने नहीं झुकता है। फिर क्यों आप मज़ार के सामने झुकते हैं? बताइए, क्यों वहाँ सजदा करते हैं? और फिर मानते भी नहीं, कहते ये वो वाला सजदा नहीं है जो शिरक वाला होता है, ये मोहब्बत वाला सजदा है। वो इसी मोहब्बत को शिरक कहते हैं। तो आपने भी शिरक किया। फिर बाजूबंद पर या अली मदद का पटा बंधवाया, मैंने अपनी आंखों से देखा। वो शिरक, दूसरा शिरक आपके अंदर। और फिर जमहूरियत बजाते खुद एक मुशरकाना सिस्टम है, ये भी आपका शिरक है। फिर आपके स्टेजों से ये शिरक या नारे लगते हैं और आप के माथे पर बल नहीं पड़ता है। बल्कि मैंने सुना है एक शिरकिया किस्म की कवाली, वो धुन उसकी तराना टाइप वो वहाँ लगा हुआ था और आप उसके ऊपर हल उठाते ऐसे ऐसे झूम रहे थे आप उसके ऊपर। तो जिसको शिरक की कवाली के ऊपर हल उठे, वो अल्लाह के लिए काम कर रहा होगा। क्यों अपने आप को धोखा दे रहे हैं इमरान खान साहब? अभी भी वक्त है, तौबा कर लें और बिल्कुल ज़रा अपने अज़ाइम को मजबूत करें। आधी रात को अदालत इसलिए लगी थी आपके अज़ाइम को चेक करने के लिए, किस हद तक जाता है ये बंदा। और अगर आप कायम रहे थे, कुछ भी नहीं होना था, यकीन कीजिए, आपकी ज़्यादा इज्जत होती। थोड़ी देर के लिए क्या फ़र्क पड़ता है, बंदा गिरफ्तारी दे दे और नायल भी करार दे दे, तब क्या होता है? मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटना चाहिए। मैं अगर आपकी जगह होता, बहरहाल मैं तो अपने दीन का काम कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इस मुशरकाना दीन से मेरा कोई तल्लुक़ नहीं है, किसी सियासी जमात से मेरा कोई तल्लुक़ नहीं है, किसी फ़िरके और मसलक से मेरा कोई तल्लुक़ नहीं है, ना बरेलवी, ना देवबंदी, ना अहले हदीस, किसी के साथ भी। या आप लोगों के आपस में अखाड़े हैं, आपस में आपके मुकाबले हैं और दो बातिल आपस में टकरा रहे हैं। इसमें हक़ और बातिल का मामला नहीं है। हक़ और बातिल का मामला वो था जो नबी अलैहिस्सलाम और सहाबा का था, तौहीद का मामला, शिरक का मामला। वहाँ इक़्तिदार की जंग नहीं थी, मुल्क की जंग नहीं थी, कौम की जंग नहीं थी। नबी अलैहिस्सलाम कौम को नहीं उठा रहे थे, अरब कौम को, वो ईमान अकीदे को उठा रहे थे। उसके अंदर अरबी भी शामिल थे, अजमी भी शामिल थे। ये तौहीद का मामला होता है, ये अल्लाह का रास्ता होता है। इस रास्ते में जो मरता है वो अल्लाह के रास्ते का शहीद है।
बाकी 2 मौक़ों के ऊपर आपने बहुत ज़बरदस्त कमज़ोरी दिखाई है। एक वो धरना उठा के, और 2015 के अंदर मैंने बुक लिखी थी द यूनिक सोल्यूशन टू पाकिस्तान क्राइसिस। उसके अंदर मैंने इसका जिक्र किया था कि आपको धरना नहीं छोड़ना चाहिए था, आपको मजबूती दिखानी चाहिए थी। वहाँ आपने कमज़ोरी दिखाई है, सारे किए किराए पर पानी फेर दिया। और मुझे अभी तक याद है उस दौर में कितनी ख़वातीन थी और दूसरे लोग थे, वो रो रहे थे क्यों आपने धरना उठाया है, आपने कमज़ोरी दिखाई है। और दूसरी कमज़ोरी अभी ये है कि जब वो रात को अदालत कायम हुई है और आपने जनाब आपके वो जो जिसको आप हीरो कह रहे हैं, हीरो नहीं है, ज़ीरो हैं, उन्होंने वहाँ आके अपने घुटने टेक दिए हैं। ये असल में टेस्टिंग पॉइंट होता है इंसान का, मर्द का, एक ख़ासकर लीडर का। लीडर घुटने नहीं टेकता है, लीडर जान दे देता है लेकिन घुटने नहीं टेकता है, सरेंडर नहीं होता है। तो इस छोटे से प्रेशर को आप नहीं बर्दाश्त कर सकते, पाकिस्तानी अदालत को ये प्रेशर को आप नहीं बर्दाश्त कर सके हैं, तो आप असली वो अमेरिका के और दूसरे प्रेशर को कैसे बर्दाश्त करेंगे जंगी सूरत में जब आपके सामने आएगा? नहीं कर सकेंगे। ललकारना बड़ा आसान काम होता है, हाफिज सईद भी ललकारता है और जो खादम हुसैन रिजवी भी ललकार रहा था और सारे ललकारते हैं, आप भी ललकारते हैं। लेकिन अमली तौर पर मैदान में खड़े होना अल्लाह के भरोसे के ऊपर वो बड़ा मुश्किल काम है, और वो मोमिनों के हिस्से में आता है, वो सहाबा इकराम के हिस्से में आया था, वो तारिक बिन ज़ियाद के हिस्से में। ये कश्तियाँ जलाना होता है, कश्तियाँ जला के, जिस आजकल हकीकत टीवी वाले भी और वो इमरान रियाज खान भी आपके बारे में कहते हैं कि इमरान खान ने कश्तियाँ जला दी। वो कश्तियाँ जलाने वाले और थे, वो दीन का रास्ता था, ईमान का रास्ता था, तौहीद का रास्ता था। ये नहीं है कि ये तो बल्कि ईमान और अकीदे की तरफ आपने आने के दरवाजे बंद कर दिए। इसको कश्तियाँ जलाना नहीं कहते हैं, ये अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना कहते हैं। बहरहाल अपनी अपनी किस्मत की बात है, अपने अपने नसीब की बात है। इसका यही एंड होना था। आज भी मेरी किताब पढ़ें जो मैंने आपके लिए ज़्यादातर उसमें चैप्टर लिखे थे 2015 के अंदर, उसके अंदर मैंने लिख दिया था इसका एंड ये होगा। और इस अंदाज से मुझे बड़ा इत्मीनान है कि मेरी वो तज्जिया बिल्कुल सही था, यही एंड हो और यही होना चाहिए था। बाकी आपकी किस्मत, और ये जो दूसरे हैं उनका तो खैर कहना ही क्या। बहरहाल आप इनमें सबसे बेहतर है, लेकिन काश ईमान अकीदे के अंदर आपकी मजबूती आ जाए, यानी उसमें निखार आ जाए, उसमें प्योरिटी आ जाए, शिर्क आपके अंदर से निकल जाए, फिर आप बहुत मजबूत हो जाएंगे। अल्लाह ताला हमारी सरहदों की हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए। हर तरफ से पूरी कौमें इसको नोचने के लिए खड़ी हैं। अल्लाह के बंदो, किन लोगों के हाथों में आपने ये मामला दे दिया है? ये आपकी बात बड़ी ज़बरदस्त थी कि किन लोगों के हाथों में, गद्दारों के हाथों में हमारा ये एटमी प्रोग्राम और ये सारी चीज़ें चली गई हैं। ये तो बेच देंगे, ये मुल्क को बेच देंगे। लिहाजा हमारे जो ज़िम्मेदार लोग हैं, ख़ासकर जिन्होंने पाकिस्तान की सालमियत की कसम खाई थी, उनके ऊपर बड़ी भारी ज़िम्मेदारी आ गई है। अल्लाह ताला गौर व फिक्र की तौफीक अता फरमाए।